जय माता दी सभी भक्तों को। बहुत सारे मेरे पास प्रश्न भी थे, इस चीज़ का मैं जवाब दे दूं कि हमें साधना कर रहे हैं तो हम पूजा पाठ हवन कैसे कर सकते हैं, मतलब छोटी होली को जो हमें पूजा पाठ करनी है उसको कैसे करनी है। देखिए, मैंने पूजन विधि पहले डाल दी है, पर मैं दोबारा एक बार डाल रहा हूँ। ये हवन के बारे में मैंने डालना है। हवन आपको क्या करना है, आपने जैसे आप 7 बजे बैठेंगे, 8 बजे बैठेंगे, या तो वैसे तो मैं कहूँगा 9 बजे बैठे रात्रि के समय, ठीक है। संकल्प ले लेना है और अपने गुरु के कपड़े और अपने गुरु के वस्त्र, पितरों के वस्त्र, कुलदेवी के वस्त्र आपने निकाल के रख दे, नहीं तो उनके अरदासे रखें। गणेश जी का भोग लगा दे, गणेश जी को 2 सुपारी चढ़ा दे, माँ दुर्गे को 2 सुपारी, माँ काली को 2 सुपारी चढ़ाने के बाद 2 सुपारी भैरव बाबा की भी चढ़ा दे, 2 सुपारी बालाजी की भी चढ़ा दे। सबको सुपारियों का अर्पण करके तिलक चंदन करके ज्योत जला देनी है। चौमुख का भी दिया जलाना है। आपने थोड़ी सी उसमें काली उड़द डाल के, ₹1 का सिक्का डाल के आपको ज्योत भी जलानी होती है जी। और आपको जो है एक आपको सिंगल दीपक जलाना है, जो कि उसमें होगा घी का, होगा माँ दुर्गे का। अगर आपके साथ माँ दुर्गे चल रही हैं, अगर आपको माँ दुर्गे चलानी है तो, नहीं तो आप सिंगल काली का भी जला सकते हैं। आप चौकी लगाएंगे, चौकी पे माता को विराजमान करेंगे। माता को विराजमान करने के बाद माता को जो है दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, माँ को चोला चढ़ाएंगे, माँ को श्रृंगार चढ़ाएंगे। 7 प्रकार की मिठाई, 2 रसगुल्ले, 7 बताशे, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 नींबू, आपको ये सब माँ भगवती को अर्पण करना है। कलश स्थापित कर देना है, ठीक है जी। संकल्प ले लेना है। संकल्प कैसे लेना है, अपना नाम लेना है, अपने पति का नाम लेना है, अपना जगह समय स्थिति बोल के, और थोड़े से चावल, थोड़ा सा फूल और थोड़ा सा गंगा जल के साथ माँ भगवती को बोलना है, माँ भगवती, मैं अपने गुरु को साक्षी मानते हुए, या अगर गुरु नहीं है तो महादेव को साक्षी मानते हुए मैं ये पूजा पाठ कर रहा हूँ, ये मेरी स्वीकार हो। ऐसे करके आप कर सकते हैं, माँ माई की कृपा होगी बाबूजी। और जल वो माँ भगवती के चरणों में छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आपको अपने मंत्र जाप करने। ओम क्रीम कालिकाय नमः, जो बच्चे कर रहे हैं जिनके गुरु नहीं है वो ओम क्रीम कालिकाय कर मंत्र का जाप करेंगे रुद्राक्ष की माला पर, ठीक है। रुद्राक्ष की माला पर वो बच्चे कर सकते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। रात्रि में आपको 21 माला का संकल्प ले लें, या जितनी भी माला आपसे हो सकती हैं उतने का लें। अगर आपसे नहीं भी हो सकती ना, तो आप संकल्प ना लें, संकल्प लें पर उसमें ये ना बोलें कि माँ भगवती मैं इतनी माला करूँगा। उनसे कह देना जितनी मेरे अंदर सामर्थ्य होगी मैं उतनी माला का जाप करूँगा। ऐसे कर लेना है आपने, ठीक है जी। इसके बाद आपको क्या करना है, ये करने के बाद आप अपना जाप स्टार्ट कर देंगे। गणेश जी का नाम ले लेंगे, गुरु का नाम ले लेंगे, और अपनी कुल देवी का नाम लेके, और जिस देवी का अपना जाप करें उस देवी को प्रणाम करते हुए, अपने देवी पितरों को प्रणाम करते हुए आप ये होली की जो है जाप स्टार्ट कर देना। सिर पे कोई कपड़ा बांध देना, तिलक लगा लेना महामाई के चरणों में, लाइट ऑफ कर देना गेट की, मंद कमरे की, और महामाई की जोत जलाते रहना। और अपनी साधना आपको 10 बजे के बाद स्टार्ट कर देनी है। करते रहना, जितना आपके पास टाइम मिले उतना करना। और ध्यान देना, ऐसे ये एक तिकोना बन रहा है ना, तो आपको इस पर ज़्यादा अपना जो है जोड़ लगाना, आज्ञा चक्र पे बहुत जोड़ लगाना है आपने। आँख बंद करके जितना हो सके आज्ञा चक्र पे जोड़ लगाएं, ठीक है। थोड़ा सा खिंचाव भी होगा, बहुत से बच्चों को काला काला भी दिखेगा जिनके साथ नेगेटिविटी होगी, तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, वो हम बाद में शेयर करेंगे बच्चों के साथ। तो आपको ऐसे साधना करनी है। उसके बाद आपको हवन करना है। हवन में क्या ले लेना है, आपने सामग्री लेनी है। सामग्री के अंदर थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा भूरा डालना है, थोड़ी सी पीली सरसों डालनी है आपने, और थोड़ा सा आपने शहद भी डालना है उसमें, थोड़ी सी हल्दी भी डालनी है आपने उसमें। इसको मिक्स कर लेना, एक मिक्सचर बना लेना, और हो सके तो पंचमेवा भी, लौंग इलायची भी, सारा मिक्स करके गोला घिस के भी डाल सकते हो आप इसमें हवन सामग्री में, ये बढ़िया हो जाता है, ठीक है। ये हवन सामग्री आपकी हो चुकी है। सबसे सिंपल है सामग्री, घी भूरा, सबसे सिंपल है। और जो वो कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं सामग्री, कोई ये कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। आपको हवन में अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। आपकी आहुति पहले, आपकी सबसे पहले आहुति आपकी गणेश जी की ही जाएगी 3 बार ओम गण गणपति नमः करके। आपकी दूसरी आहुति आपकी कुलदेवी की जाएगी, तीसरी आहुति आपके पितरों की जाएगी, फिर आपकी गुरु की जाएगी, ठीक है। ऐसे करने, ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है। आहुतियाँ दे दे। आहुति देने के बाद आपने जिस मंत्र का जाप किया है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः कर रहे, या आपका जो भी गुरु मंत्र है, ऐसे करके आपको माला ले लेनी है, ऐसे करके, ठीक है। और इस हाथ से आपको स्वाहा 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 स्वाहा, ऐसे आपको पूरी 108 आहुति हवन में देनी है, ठीक है जी। एक माला ऐसे करनी है आपने। उसके बाद इस माला को जब आपकी आहुतियाँ हो जाए पूरी, तो आपको घी की आहुति भी 108 फिर उसमें दे देनी है, इसी ऐसे करके। उसके बाद आपने सामग्री से दे दी, फिर आप घी से भी दे सकते हैं, जो बच्चे देना चाहते हो घी से भी दे सकते हैं, नहीं तो 11 आहुति देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इस माला को ना आप माँ के चरणों में रख देंगे, पहनना नहीं होता, माँ के चरणों में रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी
आहुतियाँ हो चुकी हैं। फिर आप जो मंत्र कर रहे हैं उसकी भी आहुति 11-11 दे दें। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचय इसकी 11 दे दें। ओम क्रीम कालिकाय नमः इसकी 11 दे दें। अपने एड्रेस बोल के 11 होती उसकी दे दें, क्योंकि इस टाइम पे कराया बहुत होता है, ठीक है। ऐसे कर लेना है आपने। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना है भोग कैसे लगाना है। भोग आपको थोड़ा थोड़ा माँ को लगा के आपको हवन में लगा देना है, ठीक है। गोला ले लेना है आपने, फिर आपको सूखा गोला लेना है। सूखा गोला मतलब हलवे वाला गोला काट लें, उसके अंदर 7 बताशे, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 नींबू डाल दें, 1 जायफल भी डाल सकते हैं उसमें, और थोड़ा सा सिंदूर डाल दें, ठीक है। थोड़ा सा भूरा डाल दें और 7 प्रकार की मिठाई डाल दे थोड़ा थोड़ा, है ना। ये करके आपको उसको बंद कर लेना है, ठीक है। अपने माथे से लगा के अपने इष्ट का नाम लेके, अपने गुरु का नाम लेके, अपनी भगवती का नाम लेके आपको माँ को खड़े होकर भोग दे देना है। उसमें ऊपर से घी की आहुति डाल देनी है। संपूर्ण भोग होगा, थोड़ा सा लोहबान भी डाल देना हवन के अंदर, ठीक है। उससे नेगेटिविटी दूर होगी। ऐसे करके आपको हवन करना है। उसके बाद आपको जब हवन आपकी पूरा हो जाए, जब आपका अग्नि प्रज्वलित पूरी होने लगे, गोला भी आपने उसमें स्वाहा कर दिया, उसके बाद एकदम से आपको वो गोला हवन नहीं हटाना है। आप उसके सामने ही बैठ के आप फिर आपको ध्यान लगाना है, आंख बंद करके आपको अपनी इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान करते हुए, उसके बाद यहाँ पे आज्ञा चक्र पे आपको अपना ध्यान लगाना है, जिस भी मंत्र का आपने जाप किया है। आप देखेंगे आपके कानों में अपने आप आवाज़ आने लगेंगी। पर्सनल अनुभव है। आप जब जाप करने बैठेंगे ना, आपके कानों में अपने आप, जैसे जो मंत्र आप बोल रहे हैं ना, वही मंत्र दोबारा से आपके कानों में से गूंजने लगता है। इतनी शक्ति हो जाती है होली के हवन में। ऐसे करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ी देर तक ध्यान लगाना, फिर आपको बलि देनी है। बलि किस चीज़ की? सात्विक बलि, क्योंकि होली है बेबू जी। होली पे संकट कटते हैं, कराया होता है, तो आपको अपने ही सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, अपनी गद्दी की सेफ्टी के लिए आपको सात्विक बलि कैसे देनी है वो बता देता हूँ। नींबू ले लेना है आपने। नींबू पे सिंदूर लगाना है, माथे से लगाना है। जो भी मंत्र आप बोलते हैं उस मंत्र को बोलते हुए, अपना एड्रेस बोलते हुए आपको ऐसे रख लेना है नींबू, और उस पर चाकू से उस नींबू को काट देना है मंत्र बोल के। काटने के बाद उस पर सिंदूर लगा के उसको आपको हवन में छोड़ देना है। आपका पूरा जो है हवन भी संपूर्ण रूप से हो जाएगा, आपकी सात्विक बलि भी चढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको जल से उसको ऊँच लेना है। उसके बाद एंड में जो आपकी ये माला है, ये जो माला है, ठीक है, जब आप नींबू चढ़ा देंगे तो आपको 11 लौंग के जोड़े लेना है, घी में डिप करते हुए। अपना जो भी आपने मंत्र बोला था या जो भी आपकी मनोकामना भी है वो बोलते हुए आपको उसमें डालने हैं। 11 जोड़े डाल के पानी से उसको मूंछ के, उसके बाद ये जो माला आपने सिद्ध करवाई है, वो माला को आपको 7 बार इसी हवन कुंड के ऊपर से 7 बार वार के आपको माँ को चरणों में रख देना, ये सिद्ध हो जाती है उसी टाइम, ठीक है। उसके बाद आप चाहे हवन कुंड को बाहर भी रख सकते हैं, अगर जो रखना चाहते हैं अपने पास भी रख सकते हैं रात में, या बाहर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपको पूरी रात बैठ के जाप करना है, जितना भी हो सके 3-4 बजे तक, जो बच्चे जितना जाप कर सकते हैं। आपने क्या अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप करें। जाप करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ भाई अब नहीं कर सकते, तो आपको हो सके तो 5 बजे तक तो करे ही करें, है ना, क्योंकि क्रियाएँ रात भर चलती हैं होलिका वाले दिन। तो आप 5-6 बजे तक जाप करें। उसके बाद आप उठें। उठने के बाद आपको पहले माँ की आरती कर देना। माँ को आरती करने के बाद माँ को कच्चे दूध का भोग लगा देना और पेड़े का भोग लगा देना। माँ प्रसन्न होंगी। उसके बाद आप देखेंगे आपके अंदर बहुत उस टाइम पे ऊर्जा भी बहुत होगी। बहुत से बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं, और मैं पहले बता दूं सिर में भी दर्द हो सकता है, या कुछ ऐसी मतलब लूज मोशन हो जाना, ऐसा कुछ, मतलब उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगा जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी आपने पॉजिटिविटी अगर आप अपने अंदर लेंगे ना, तो हमारा शरीर वो इतना सह नहीं सकता। नॉर्मल बंदा तो सह ही नहीं सकता। तो ये पूजा हर कोई नहीं करेगा, ये वही करेंगे जो गद्दी लगा रहे हैं या जो बच्चे उनके गुरु नहीं हैं, ठीक है, वही बच्चे करें। मैंने बड़ी नॉर्मल पूजा पाठ आपको बताई है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय माता दी, जय श्री राम।